चेहरे पर मुस्कान होती है तो दुनिया भी हमारे साथ होती है। आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। आप सब लोगों का दोस्त ईश नारंग फिर से आपके साथ है, एक बार फिर से सुबह वाले कहानी के शो में। दोस्तों, मेरा नाम है ईश नारंग और कहानियां सुनाता हूँ। कहानी वो जो दिल को छू जाए, कहानी वो जो दिल के करीब हो, कहानी वो जो एक मैसेज दे जाए। बस ऐसी ही एक नई कहानी आपके लिए लेके आया हूँ। एक कहानी कहानी में एक बस कहीं जा रही थी, या हम कहें कि कहीं से आ रही थी। और वो बस नॉर्मल बस नहीं थी, कोई रोडवेज की बस नहीं थी, एक स्पेशल वोल्वो बस थी जो कि यात्रियों को लेकर कहीं जा रही थी, एक पूरा ग्रुप लेकर कहीं जा रही थी। और बस के अंदर सभी यात्री, बड़ी हंसी ठहाका चल रहा था। सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और उस बातचीत में एक दूसरे से मजाक चल रहा था। बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ था उस बस में। और तभी एक यात्री उठा और उस यात्री ने उठ के सबको कहा कि हम एक काम करते हैं, हम सब एक दूसरे को जानते हैं, तो क्यों ना अंताक्षरी खेली जाए। और उस बस में अंताक्षरी शुरू हो गई। अंताक्षरी में लोग गाना गाना शुरू हुए, एक ने एक गाना गाया, गाने का आखिरी शब्द में एक और गाना शुरू हो गया। और ऐसे ही लोग गाने, अच्छे बुरे, खुशी के गाने, सैड सॉन्ग, सब तरह के गाने गाते हुए जा रहे थे और मस्ती करते हुए जा रहे थे। और तभी एक जगह ऐसी आई, एक स्थान ऐसा आया जहां पर बस जैसे ही उस रोड पर मुड़ी और उस मोड़ के बाद, कुछ देर के बाद देखा कि दिन के अंदर ही थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा छा गया। बादल बहुत काले काले गरज रहे थे और रोशनी में थोड़ा सा फर्क आ गया। और बस दौड़े जा रही है अपनी ही स्पीड में, क्योंकि बस का तो काम ही है रास्ते को नापना और रास्ते पर बिल्कुल सीधा चलते रहना। लेकिन जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी उस सड़क पर अंधेरा हो रहा था। और अंधेरे, बादलों का अंधेरा, बादलों के कारण रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। बादल गरजने शुरू हुए। थोड़ी देर में वहां पर वर्षा शुरू हो गई। वर्षा के बाद भी बस में हेडलाइट ऑन करके बस आगे बढ़ती जा रही थी। सभी यात्री अपने अपने चीजों में मस्त थे। थोड़ा सा इफेक्ट यात्रियों पर था कि अंधेरा छा गया। और धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती गई, वो बारिश बढ़ती रही और वहां पर आंधी तूफान का माहौल हो गया। और बहुत तेज हवा चल रही थी, बिजली कड़क रही थी। और तभी बड़ी दूर से एक धमाके की आवाज आई और पता लगा, देखा, ऐसा महसूस होने लगा कि बिजली गिरी है कहीं पर। और उस धमाके की आवाज से सभी यात्री जो अंताक्षरी खेलने में व्यस्त थे, जो हंसी ठाके में व्यस्त थे, वो थोड़े से सावधान हो गए। और बस में थोड़ा सा सन्नाटा छा गया। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ लोग खिड़की के बाहर देखने लगे कि क्या हुआ है। बस तो चली जा रही है। और धीरे धीरे जैसे बस आगे बढ़ती जा रही थी, माहौल और भयंकर होता जा रहा था। आंधी तूफान भयंकर होता जा रहा था, पर आंधी तूफान बारिश से बस कहाँ रुकती है। और फिर से कुछ धमाके की आवाज आई। बिजली बहुत जोर से कड़क रही थी, सभी तरफ पानी भरा हुआ था। और वो माहौल में सभी यात्री थोड़े से सन्नाटे में थे, थोड़े से असमंजस में थे। और ऐसा लग रहा था कि ये बिजली हमारी बस के ऊपर गिर जाएगी और बस को आग भी पकड़ सकती है, क्योंकि इस तरह के बहुत से केस ऑलरेडी हम न्यूज़पेपर में पढ़ चुके हैं। और ऐसे ही बस चलती जा रही थी, पर एक जगह ऐसे आई कि बस उस समय बहुत भयंकर रूप से बस से थोड़ी सी दूर पर ही बिजली गिरी और बस ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगाने से बस जोर से रुकी और कुछ यात्री तो थोड़ा सा आगे होके गिरते हुए बस के अंदर ही बचे। परंतु जब सब लोग इतना हैरान थे, तो बस ड्राइवर ने बस रोककर कंडक्टर के साथ खड़े होके एक अनाउंसमेंट करी। और उन्होंने कहा, बस ड्राइवर की शब्द क्या थे, बस ड्राइवर ने कहा,
माहौल बहुत खराब है, चारों तरफ बिजली कड़क रही है, पानी बरस रहा है, आंधी तूफान आ रहा है। बस चलाने में बहुत ज्यादा सरलता नहीं रह गई है। बस मैं मुश्किल से चला पा रहा हूँ, लेकिन इतनी बिजली गिर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि बस के इतनी नजदीक बिजली आकर गिरी और हम लोग बाल बाल बचे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बस में कोई एक यात्री ऐसा है जिसने कुछ पाप कर्म किए हैं और बिजली यहाँ पर गिर रही है और बिजली गिरने से पूरी बस के यात्रियों को और बस को नुकसान हो सकता है। मैं ये चाहता हूँ कि दूर सामने जो पेड़ दिख रहा है, उस पेड़ के नीचे बस का हर एक यात्री एक-एक करके बारी-बारी से उस पेड़ के नीचे जाएगा। अगर उस एक इंसान की मृत्यु आई होगी, तो बिजली वहां पर गिर जाएगी और सारे बस के यात्री बच जाएंगे। और ये सुनकर सारे यात्री हतप्रभ रह गए। परंतु उस समय जो माहौल था, उस माहौल को, उस वातावरण को, उस स्थान को देखते हुए सबने इस बात में हामी भर दी। और उसके बाद क्या हुआ आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि एक एक यात्री बस से उतर रहा है। इवन ये प्रोसेस कंडक्टर और ड्राइवर ने भी किया। एक यात्री उतरा, वो पेड़ के नीचे गया, कुछ देर वहां खड़ा रहा, बिजली जोर से कड़की और थोड़ी देर बाद वो यात्री वापस आ गया। ऐसे ऐसे करके बस का हर यात्री से करके पेड़ के नीचे जाता था और वापस आ जाता था। और कुछ देर के बाद लगभग सभी यात्रियों ने ये प्रोसेस पूरा कर लिया, लेकिन अब बस में केवल 2 यात्री बचे थे। और उन दोनों यात्रियों में से एक यात्री बस से नीचे उतरा बड़ी धीरे-धीरे से, क्योंकि 2 यात्री थे, उसके दिल में ये चल रहा था, पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं या ये दूसरा यात्री, हम दोनों में से एक की मृत्यु निश्चित है। और वो यात्री धीरे-धीरे से घबराया हुआ चलता हुआ उस पेड़ के नीचे गया। कुछ देर उसने वहां प्रतीक्षा करी और वो वापस आ गया। और जब एक यात्री वहां पर बचा, तो सारे बस के यात्रियों की नजर उस यात्री पर थी। आप सोच सकते हैं कि उनकी नजरों में क्या होगा, उनकी आंखें क्या कहने का प्रयत्न कर रही थी। और वो जो एक यात्री बच गया था, उसकी हालत बहुत खराब थी। वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया, क्योंकि पूरी बस के यात्री उस प्रोसेस को पूरा कर चुके थे। और वो धीरे धीरे से उतरा, घबराया हुआ सा उस पेड़ के नजदीक गया और पेड़ के नीचे जब खड़ा हुआ, उसी समय एक बहुत ही जोर से धमाका हुआ और सच में वहां पर बिजली गिरी। और आप जानते हैं कि वो बिजली उस यात्री के ऊपर नहीं गिरी, उस पेड़ के ऊपर नहीं गिरी, वो बिजली उस बस के ऊपर गिरी। हाँ जी, बिल्कुल सही ऐसा ही हुआ, क्योंकि एक वही यात्री बस में ऐसा था जिसके पुण्यों ने, हाँ जी, जिसके पुण्य प्रताप से पूरी बस बची हुई थी। लोग ये सोच रहे थे कि यही एक ऐसा पापी इंसान है, यही ऐसा इंसान है जिसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु के कारण ये पूरी बस के यात्रियों पर गाज गिरने वाली है। सभी यात्री एक इस यात्री की कारण से मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। पर हुआ बिल्कुल उल्टा, कि उस बस के यात्री की कारण अभी तक बिजली नहीं गिरी थी और वो जैसे ही बस से उतरा, बस के ऊपर बिजली गिर गई। हम अपने मन में किसी के भी बारे में कुछ भी एग्जम्पशन बना लेते हैं, कुछ भी अंदाजे लगा लेते हैं, और जो लिखा है वो तो ऊपर वाले ने लिखा है। और किसके प्रताप से, किसके लक से हम चल रहे हैं। और एक ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा, मेरे एक मित्र ये बात कई बार कहते हैं, हम कोई काम शुरू कर रहे हैं और हम वो काम अकेले शुरू करते हैं, अब वो काम चलता है या नहीं चलता हमें नहीं मालूम। और उसी काम को 4 लोग जब मिलकर शुरू कर रहे हैं,
तो उस समय उन चारों की किस्मत उस काम के अंदर हो जाती है। हो सकता है उनमें से किसी एक की किस्मत इतनी अच्छी हो कि वो काम बढ़ जाए और बाकी तीनों की किस्मत काम ना कर रही हो, या इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे कि बस में उस एक व्यक्ति की किस्मत के कारण, उस एक व्यक्ति के कारण जिसकी मृत्यु अभी तक नहीं आई थी, एक्सक्यूज मी, जिसकी मृत्यु अभी तक नहीं आई थी, उसके कारण पूरे बस के यात्रियों की जान बची हुई थी। उसी के प्रताप से पूरी बस बची हुई थी, और जैसे ही उस यात्री को बस से उतारा गया, पूरी बस पर बिजली गिर गई। हर व्यक्ति की अपनी एक वैल्यू है, हर व्यक्ति के पास अपने प्रारब्ध हैं, हर व्यक्ति के अपने पुण्य हैं। एक व्यक्ति के पुण्य कर्म से पूरी समाज का भला हो सकता है। एक व्यक्ति के पुण्य कर्म से, एक व्यक्ति के अच्छे कार्यों से, एक व्यक्ति के कर्मों से पूरे परिवार का भला हो सकता है। और एक व्यक्ति की किस्मत से हमारी सबकी किस्मत बदल जाती है। और ऐसा कभी नहीं सोच सकते कि हम एक किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी गलत सोचकर उसको हम ये मान लें कि इसके कारण सबका बुरा होने वाला है। तो आज की कहानी यहीं तक। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। कल सुबह इसी लिंक, इसी प्लेटफॉर्म, इसी जगह हम फिर से मिलने वाले हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए संदेश के साथ। कहानी वो जो आपको ऐसा लगे कि मेरे जीवन से संबंधित है। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। तो कल सुबह तक के लिए हमेशा की तरह, डोंट वरी, बी हैप्पी।